नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से गौरव की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत लंबे समय से यूपीएससी अभ्यर्थियों, यूपीएससी टीचर्स के द्वारा यूपीएससी में रिफॉर्म्स की मांगें उठ रही थी। और ये जो रिफॉर्म्स की मांगें थी, ये आंसर कीज से रिलेटेड थी कि जल्दी से आंसर कीज रिलीज की जाए। जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आए, आंसर कीज 2-3-4 दिनों में रिलीज कर दी जाए। एक अन्य मांग एज कट ऑफ से रिलेटेड भी थी कि एज कट ऑफ की जो आयु गणना करने की जो तिथि है वो 1 अगस्त से 1 जनवरी की जाए, ताकि सभी बच्चों को बराबरी का मौका मिले, इक्विटेबल और फेयर जस्टिस का मौका मिले। और एक तीसरी भी मांग है जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई गई है, उसमें यह है कि जो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए जाते हैं, इससे बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको पॉजिटिव फायदा मिलता है, किसी को नेगेटिव मिलता है, तो यहां पर जो समानता का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो पहली बार इस संदर्भ में बच्चों को आशा की किरण दिखाई दी है, टीचर्स को आशा की किरण दिखाई दी है, क्योंकि माननीय सांसद जो कि लोकसभा के सांसद हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, पहली बार इन्होंने अभ्यर्थियों की मांगों को संसद में उठाया है। और माननीय सांसद सदस्य भी हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट के। तो इन्होंने कौन कौन सी मांगे उठाई, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहली जो इंपॉर्टेंट मांग है, इन्होंने यूपीएससी को देखिए लेटर लिखा था, चेयरमैन यूपीएससी को नई दिल्ली को लेटर लिखा था, और 24 जून को यह लेटर लिखा गया, जिसमें कहा गया कि पहला जो मेजर इशू है वो है एज कट ऑफ से रिलेटेड। एज कट ऑफ जो कि सभी बच्चों के लिए 1 अगस्त है। इससे क्या होता है कि जो बच्चा जिसकी जन्म तिथि 2 अगस्त है उसको मौका नहीं मिलता है, और जिसकी 31 जुलाई है उसको मौका मिलता है। तो यहां पर सेम ईयर में पैदा होने वाले बच्चों में एक का सिलेक्शन होता है, एक का सिलेक्शन नहीं होता है, एक को मौका मिलता है, एक को नहीं मिलता है। तो यहां पर जो समता का सिद्धांत है वो बाधित हो जाता है। तो एक तो इसको 1 अगस्त से 1 जनवरी किया जाए, पहली मांग ये थी। दूसरी मांग ये थी कि इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट द ऑफिशियल आंसर की फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टू बी रिलीज विद इन द 2-3 डेज आफ्टर द रिजल्ट। 2-3 दिन बाद ही, जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उसके बाद ही जो आंसर कीज हैं वो जारी कर दी जाए, ताकि बच्चों को यह पता हो कि उनकी कहां गलती है, कहां नहीं गलती है। अगली बार पूरे विश्वास के साथ वो तैयारी कर पाए, पूरे लगन के साथ तैयारी कर पाए, और अपनी कमियों में सुधार कर पाए, संशोधन कर पाए। तो ये मांग 2 उठी हैं। कुछ और भी मांगे हैं, उसके लिए बाद में बात करेंगे। देखिए, इससे रिलेटेड एक बात और भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी बच्चों ने, ये अभ्यर्थियों ने लिखा था पत्र। एक जो अगस्त 1 जो कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेशन के लिए, यूपीएससी एज लिमिट इज अनफेयर एस्पायरेंट टू सीजीआई को पत्र लिखा गया था। और ये जो खबर है ये 22 दिसंबर 2024 की है। तो इससे पहले भी एक याचिका दायर की गई है 2024 में, जिसमें जयदीप गुप्ता जी हैं, जो उनको एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। ये सारी चीजें चल रही हैं, पैरेलली चल रही हैं। अब दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो एज में जो ये कट ऑफ है, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, एक तो आपका आर्टिकल 19 जो कहता है कि आपको कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बाधित होता है। कैसे बाधित होता है कि अगर आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे तो व्यवसाय आपको मिलेगा कैसे। और वो जो समता है, वो जो अधिकार है, वो भी बाधित हो गया। आर्टिकल 21 तो आपका सीधा सीधा बाधित हो गया, उसमें बहुत सारे अधिकार हैं जो इन सबसे इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। आर्टिकल 16 तो आपका डायरेक्टली रिलेटेड है, जो कि कहता है कि लोक नियोजन में समता होनी चाहिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति को फायदा मिल रहा है और एक व्यक्ति को किसी प्रोसेस का नुकसान हो रहा है, तो ये तो लोक नियोजन में समता है, जो वो भी बाधित हो गई। आर्टिकल 14 आपका डायरेक्टली बाधित हो गया, जो विधि के समक्ष समता को दर्शाता है। तो यहां बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। अब दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा, अभी एक अभ्यर्थी ने मुझसे यह पूछा कि सर, अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ड्रॉप भी हो जाता है, 4 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, बहुत फर्क पड़ने वाला है, बस ये कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए। बच्चा ये कह रहा था कि अभ्यर्थी ये कह रहा था कि अगर मूल्यांकन प्रक्रिया से ही कुछ बाहर हो गया तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको सही से समझाता हूं। ब्लैटेंट एरर, 3 क्वेश्चन बीइंग ड्रॉप, एजुकेटर एस्पायरेंट फ्लैग मिस्टेक्स इन यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स आंसर की। अब देखिए, इसको विस्तार से समझते हैं कि जैसे एक अभ्यर्थी है एस्पायरेंट 1 और एक अभ्यर्थी है एस्पायरेंट 2। इसने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इसके 60 सही थे, 40 गलत थे। इसने भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 60 सही थे, 40 गलत थे। अब जो क्वेश्चन मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर होते हैं, तो इसके मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर हुए, तो इसके तो सही वाले 3 क्वेश्चन मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर हो गए, इसके सही आंसर रह गए 57। और इसके गलत वाले मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर हुए, तो इसको क्या हुआ, इसके 60 क्वेश्चन का 97 क्वेश्चन में से मूल्यांकन किया जाएगा। और इस अभ्यर्थी का 97 में से कितने, 57 क्वेश्चन का मूल्यांकन किया जाएगा। तो कहने का मतलब इसको पॉजिटिव फायदा मिल गया यहां पर, और इसको नेगेटिव नुकसान हो गया यहां पर। ठीक है,
अब क्या हुआ कि इसके 57 क्वेश्चन सही है, लेकिन एक चीज और भी है, जो इसके गलत हैं, गलत कितने हैं इसके, 97 में से 57 गए, तो 40 क्वेश्चन जो गलत हैं। देखिए इसके गलत क्वेश्चन वाले तो ड्रॉप नहीं हुए, तो 40 क्वेश्चन का जो मार्क्स हैं 13.33 इसके सीधे सीधे कटेंगे यहां से। तो 100 नंबर इसके आएंगे 114 में से इसके नंबर कितने, 13.33 कटेंगे। अब यहीं इसी अभ्यर्थी को ले लेते हैं जिसके 60 क्वेश्चन सही थे और इसके गलत कितने हुए, 37 क्वेश्चन गलत हुए, तो इसके कितने नंबर कटेंगे, मतलब 13 नंबर से कम नंबर इसके कटेंगे, तो इसके 120 नंबर आए और इसके नंबर कितने आएंगे, हाँ 108 नंबर इसके करीब आएंगे। जबकि इस अभ्यर्थी के नंबर जो आएंगे वो आएंगे 114 में से कट गए, तो इसके 100 नंबर कुछ इसके आएंगे। तो देखिए 8 नंबर का यहां पर फर्क पड़ गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिना कुछ किए किसी अभ्यर्थी के 8 या 9 नंबर का फर्क पड़ जाना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इसका जरूर से मतलब इस पर कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। और कम से कम यूपीएससी से मेरा निवेदन है कि कम से कम कुछ ऐसे क्वेश्चन तो बना लीजिए, 100 क्वेश्चन तो बनाइए जिससे अभ्यर्थी के लिए कोई नुकसान ना हो। पूरे साल में आपको 100 ही क्वेश्चन तो बनाने हैं। यूपीएससी देश की सबसे सम्मानित बड़ी सेवा के लिए आप 100 क्वेश्चन सही से नहीं बना सकते क्या? तो मेरा निवेदन है, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन अभ्यर्थियों के जो अटेम्प्ट्स हैं, जो उनकी सालें हैं, वो बर्बाद ना हो, इसके लिए हम निवेदन करते हैं कि फेयर एंड इक्विटेबल जस्टिस की प्रक्रिया अपनाई जाए। तो दोस्तों अब मैं आप सभी से ये बात करता हूं कि जो हमने अनंत आईएएस कोचिंग के माध्यम से, देखिए अनंत आईएएस कोचिंग भी हमारा ही कोचिंग है, जिसमें आपको जितने सब्जेक्ट रिलेटेड जानकारी है, सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज हैं, वो मिल जाते हैं। और गौरव की पाठशाला में आपको जो यूपीएससी की स्ट्रेटजी है और जो करंट अफेयर है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, करंट अफेयर की क्लासेस हो गए, वो आपको गौरव की पाठशाला पे मिल जाएंगी। इसके लिए हमने टॉप 100 का बैच बनाया है, जिसमें आपको जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आप सभी से ये अश्योर करते हैं कि अगली बार जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो हमारे 100 अभ्यर्थी उसमें सफल होंगे और 100 अभ्यर्थी मेंस देंगे। ऐसा हम प्रयास करेंगे, ऐसा हमारा प्रण है, इतनी हम अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। और इसमें आप सभी को मैं लिंक दे रहा हूं, जिसको भी क्लासेस में जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे जानकारी, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और आपका सोशल इश्यूज हो गए, उससे रिलेटेड जितनी भी क्लासें होंगी अनंत आईएएस कोचिंग पे होंगी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस गौरव की पाठशाला का ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर आपको जितनी भी क्लासेस होंगी उससे रिलेटेड पीडीएफ आ जाएगा और यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों टॉप 100 बैच में जरूर अपनी भागीदारी दें और अगली बार 100 जो अभ्यर्थी जो सफल होंगे, जो मेंस देंगे 2026 में, उन सभी में शामिल हों। क्योंकि हमने जो भी ये जो रणनीति अपनाई है, आप सभी को वो रणनीति बता देते हैं। 8+3 रणनीति हम इसमें अपनाएंगे। पूरे 11 महीने की हमारी रणनीति होगी और इसमें हम 8+3 आवर्स की रणनीति अपनाएंगे और इसमें हम 8+3 सब्जेक्ट की रणनीति अपनाएंगे और इसमें ही हम 8 महीने आपको मेंस की तैयारी कराएंगे और 3 महीने आपको प्री की तैयारी कराएंगे। तो एक हमारा साइंटिफिक मतलब पूरी तरह से हमने कैलकुलेशन की है किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, तो इससे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो चैनल है गौरव की पाठशाला को, अनंत आईएएस कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।